हाय गाइस, मेरा नाम जहांगीर आलम और आप सभी देख रहे हैं जहांगीर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यह टॉपिक हर इंसान का लाइफ में जुड़े हुए एक हिस्सा है। जो अगर तुमको गुस्सा आता है अपने माँ बाप पर या कोई भी इंसान पर, तो गुस्सा जो है, तो आप गुस्सा से आप कोई भी इंसान को कुछ भी गलत सलत बोल दे सकते हैं। आप उसको उस उसी इंसान का दिल में चुभ जाता है और उस चुभ जाने वाला दाग रह जाता है दिल में। और वो अगर चाह के भी आप उस इंसान का दिल का दाग को आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि जितना भी आप माफ़ी मांग लो वो दिल का दाग नहीं मिटेगा। क्योंकि एक बार एक कहानी था, एक छोटा सा बच्चे था, वो हर कोई भी चीज़ को ले, कोई भी बातों बातों में गुस्सा हो रहा था। और कोई भी उसका अगर सामने आ जा रहा था, वो उसका मम्मी भी क्यों ना हो और उसका पापा भी क्यों ना हो, आ रहा था, तो वो गुस्सा में जो भी मुंह में आ रहा था वही बोल दे रहा था। तो एक बार वो उसका जो भी कुछ आ रहा था, यानी कि कुछ भी अगर मिल जा रहा था, उसको भी उठा के पटक रहा था, फोड़ दे रहा था, तोड़ दे रहा था। जैसे वो उसका मम्मी पापा ये चीज़ लेके बहुत परेशान था और उसका मम्मी पापा ने बहुत अलग अलग तरीक़ा से समझाने का कोशिश किया, लेकिन प्रयास किया, लेकिन वो समझा नहीं। तब उसका माइंड में एक विचार आया, जो वो हर इंसान का बात नहीं मानता है, लेकिन एक ही इंसान का बात मानता है, वो उसका कोचिंग टीचर था। और उससे ये बात लेके डिस्कस किया उसका मम्मी ने, और उसका टीचर ने बोला उसका मम्मी को, जो धीरे धीरे ये सब सॉल्व हो जाएगा, आप घर जाओ और उसको भेज दो। तब वो बच्चा एक दिन स्कूल में गया और कोचिंग में गया, और कोचिंग जाने के बाद उसका टीचर ने बोला जो आज पढ़ाई नहीं होगा। तो उस बच्चा बहुत खुश हुआ, बोला जो क्या होगा, आज पढ़ाई नहीं होगा। तो बोलता है आज एक गेम होगा, और उस गेम में जीत आप अगर जीत जाओगे तो आपको बहुत बड़ा एक इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे। तब वो वो बच्चा को बोला जो आपको जब भी गुस्सा आए तो आप आपका घर का पीछे साइड में जाके दीवार में जाके एक लोहा का फ्रेक गाड़ गाड़ देना है, और जितना बार भी आए आपको दिन में गुस्सा, उतना बार ही आपको लोहा का फ्रेक एक एक करके गाड़ना है। तब वह बच्चा कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन बहुत गुस्सा हुआ, और जब गुस्सा आ रहा था तभी जाके उस लोहा का फ्रेक को दीवार का पीछे साइड में गाड़ा। तब एक बार उसका माइंड में यह विचार आया, जो अगर हम इतना इतना लेट तक मेरे को जाके मेहनत करना पड़ता तभी मेरा गुस्सा कंट्रोल होता है, तो हम अगर ब्रेक ना करें तो उससे पहले हम गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इसका अगले 8 9 10 ऐसे अगला अगला दिनों में करते रहा। और एक दिन ऐसा हुआ जो उसको दिन में कोई एक बार भी गुस्सा नहीं आया, और उस दिन वो खुश होकर जाके टीचर से बोला जो आज मैं एक भी खेल नहीं करा और मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तो उस टीचर ने खुश होकर उसको बोला जो अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुआ, आपको अभी क्या करना है, जो आप खेल गड़े हैं उस खेल को जिस दिन आपको गुस्सा ना आए उस दिन का एंड में आपको उस खेल को निकाल लेना पड़ेगा। तो उस बच्चा ने वही किया, टीचर को बात को माना और घर वापस आया। और जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आया उसी के दिन का एंड में वो खेल निकालता रहा। तो खेल तो बहुत सारा वो गाड़ दिया था, और उस खेल को निकालते निकालते 1 महीना से ज़्यादा लग गया। जब उसको खेल निकालना एकदम कंप्लीट हो गया तो वो खुश होकर फिर टीचर के पास गया और बोला जो आज मैं पूरा दीवार का खेल को निकाल ली। तब उस टीचर ने उसका साथ में आया और दीवार को देखा, और उसमें बोला जो आप गेम को जीत लिए। तो एक उसको सरप्राइज दिया, गिफ्ट दिया, जो चॉकलेट दिया गिफ्ट, और उसको बोला जो तुम देखो इस दीवार में और कोई चीज़ दिखता है या नहीं। तो बच्चा ने बोला जो कुछ भी नहीं दिखता है। तो वह टीचर ने बोला जो गौर करके देखो, कुछ भी ना कुछ दिखाई देता है। तो उस बच्चा ने देखा, तो उसको वो जब खेल गड़ा था उस खेल का हर निशाना को दिखा, और वो बच्चा बोला टीचर को जो मैं खेल गा रहे थे उसी का निशाना दिखता है। तो टीचर ने बोला जो आप खेल गाड़ सकते हैं, खेल को निकाल सकते हैं, लेकिन आप खेल का जो गड़े हुए निशाना है उसको आप मिटा नहीं सकते। तो इसी तरह आप आपका गुस्सा दूसरा को दिखा सकते हैं, दूसरा को गुस्सा दिखा के बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस गुस्सा को आप दूसरे के पास माफ़ी चाह के भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसका दिल में जो दाग हो जाता है उस दाग को आप मिटा नहीं सकते। तो उस बच्चा को अपना गलती का एहसास हुआ, और उस बच्चा वहीं पे रो पड़ा, और उस बच्चा ने अपना मम्मी से जाके बोला जो मैं
इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद उस बच्चा ने कभी गुस्सा ही नहीं किया और गुस्सा को कंट्रोल करना सीख लिया। तो गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो अच्छा को भी बिखार देता है, और गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो मैनेज कर लेता है, वो बहुत कुछ करके गुजार जाता है। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन गुस्सा करता है जब 9,000 10,000 से भी प्लस वो मेहनत किया और तभी जाके वो सक्सेस हुआ, अगर वो 5,000 1,000 यानी कि 100 150 में अगर वो घबरा जाता, अगर गुस्सा कर लेता जो ये चीज़ होता ही नहीं है, मैं करेंगे ही नहीं, तो वो आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं होता और वो उसका नाम दुनिया में रोशन नहीं होता। तो गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जैसे एक लोहा को जब घमंड आ जाता है, घमंड एक ऐसा चीज़ है, घमंड और गुस्सा, जो घमंड नहीं आता है तो इंसान को गुस्सा भी नहीं आता है, घमंड हो जाता है तो गुस्सा भी आ जाता है। एक लोहा अगर सिंपली अगर उसको जितना देर तक उसको गुस्सा नहीं आएगा तो वो हथौड़ी का बात सुनेगा ही नहीं, और उसी लोहा को अगर लोहार ने क्या किया, गरम किया, लाल हो गया जब गुस्सा में, तभी वही लोहा हथौड़ी का बारी मारा तो वही लोहा जो भी लोहार बनाना चाहा वही बन गया। तो एक ऐसा चीज़ है जब गुस्सा होते होते इंसान अपना लाइफ को ही बर्बाद कर देता बहुत सारा इंसान, और लाइफ में अच्छा कुछ उसका अचीवमेंट रहता है तो वो भी इंसान खो देता है अपना गुस्सा के वजह से। तो गुस्सा किसी के ऊपर करना और गुस्सा और जलन किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि गुस्सा और जलन एक ऐसा चीज़ है जो खुद को भी बर्बाद कर देता है और दूसरा को भी बर्बाद कर देता है। जैसे एक मैचिस का तिल्ली खुद भी जलता है और दूसरा को भी जलाता है। तो दोस्त, गुस्सा हर इंसान के अंदर है और गुस्सा अपने आप को कंट्रोल करने पड़ेगा। ये गुस्सा दूसरा कंट्रोल करके नहीं दे सकता है। आप अगर एक इंसान को जिंदा से ख़त्म कर दिए तो उस इंसान को आप जिंदा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है गुस्सा, जो गुस्सा के टाइम में इंसान गलत डिसीजन ले लेता है और उस चीज़ को बहुत बाद में नुकसान होता है। तो इंसान के बाद में समझ में आता है, पहले गुस्सा आने से पहले समझ में नहीं आता है। तो गुस्सा कंट्रोल करना हर इंसान को सीखना चाहिए। गुस्सा हर इंसान के अंदर है, ऐसा नहीं है जो किसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, थोड़ा बहुत हर इंसान के अंदर ही है। तो आज वीडियो इतना तक ही, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना।